हाय हेलो एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द रिएक्ट जेस कोर्स। तो आज है हमारा यार 34 है, जहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग अपने जो वेबसाइट है उसके लिए हम लोग फुटर को कैसे तैयार करेंगे। तो जो मेरा बेसिकली प्रोजेक्ट है उसको मैं ओपन करूंगा VS कोड के अंदर। तो सो मोड ऑप्शन करके ओपन विद कोड करके मैं VS कोड के अंदर ओपन करूंगा। एंड यहाँ पे मैं अपना सबसे पहले वेबसाइट को करूंगा ऑन। तो मैं टर्मिनल ओपन करूंगा, मैं लिखूंगा npm रन सर्वर सर्वर एंड अपना सर्वर को मैं करूंगा ओपन। तो यहाँ पे मेरा बेसिकली वेब सर्वर ऑन हो गया है। मैं इस पे जाके सिंपली राइट क्लिक करूंगा तो ये मेरा प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। तो ओपन होने के बाद मैं क्या करूँगा, सिंपली स्क्रॉल करके देखूंगा कि अभी तक जो मैंने बनाया है वो सही चल रहा है कि नहीं। हाँ तो भाई देख सकते हो मस्त चल रहा है। ठीक है, तो देख सकते हो अभी तक हम लोगों ने जितना भी कोड यहाँ पे करा है वो मस्त चल रहा है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं यार, इसके आगे बनाने वाले हैं। ठीक है, तो इसके आगे बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली फुटर बनाना है हमें। तो फुटर के लिए कंपोनेंट बनाएंगे। यहाँ पे मैं न्यू फाइल बना के मैं लिख दूंगा फुटर डॉट जे एस एक्स, एक फुटर जे एस एक्स एंड फुटर डॉट, यहाँ पे न्यू फाइल एंड फुटर डॉट सी एस एस। तो मैं फुटर डॉट जे एस एक्स ओपन रखूंगा एंड फुटर डॉट सी एस एस ओपन रखूंगा और इसको इसको बंद करूंगा। ऐप डॉट जैसे इस पे आके फुटर को सबसे पहले मैं करूंगा इंपोर्ट। तो मैं लिखूंगा इंपोर्ट फुटर के यहाँ पे सिंपली पहले जाके RAFC करना होगा एंड इसके बाद मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ इंपोर्ट फुटर। यहाँ पे इंपोर्ट फुटर फ्रॉम कंपोनेंट सीरीज फुटर, और यहाँ पे मैं इस फुटर को यूज करूंगा। और मैं यहाँ पे जाके स्लैश लगा दूंगा तो यहाँ पे मेरा फुटर यूज होने लग गया है। मैं यहाँ पे जाके इंपोर्ट करूंगा यार फुटर डॉट सी एस एस को। तो मैं लिखूंगा इंपोर्ट डॉट स्लैश फुटर डॉट सी एस एस। मैंने फुटर डॉट सी एस एस को कर दिया है इंपोर्ट। और यहाँ पे आके मैं अपना फुटर को करूँगा कंप्लीट, बेसिकली बिल्ड करूँगा। मैं यहाँ पे इसको बेसिकली ऐसे करूँगा एंड यहाँ पे मैं इस क्लास को मैं दे दूंगा, इसका एक क्लास दूंगा। मैं लिख दूंगा mn अंडरस्कोर फुटर और इसको मैं करूँगा कॉपी एंड यहाँ पे जाके करूँगा पेस्ट। उससे पहले मैं अपना यूनिवर्सल सेलेक्टर लगा के लिख दूंगा मार्जिन 0 पिक्सल एंड पैडिंग 0 पिक्सल। मार्जिन पैडिंग 0 पिक्सल करने के बाद मैं लिखूंगा डॉट कंट्रोल+B एंड इसका जो हाइट होगा अभी के लिए हम लोग कर देते हैं, मान लो इसका हाइट है DBH। बेड तो भाई इसका 100% ही रहेगा एंड बैकग्राउंड कलर ब्लैक ही रखना है, बट थोड़ा सा ब्लैक से डिफरेंट कर देना है कुछ इतना। और देखेंगे कि क्या हमें देखने को पता चल रहा है। तो ये ब्लैक से कुछ ज़्यादा डिफरेंट हो गया है। ब्लैक से एकदम थोड़ा सा डिफरेंस रखना है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा वेबसाइट है। मैं नीचे जाते जाते मेरा यहाँ पे फुटर आएगा एंड कुछ ये इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है यार, फुटर में उतना दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं फुटर अपना कंप्लीट कर दूंगा। तो मैं फुटर में क्या करूँगा, यहाँ पे मैं फुटर में लिखूंगा कि सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अपना मेन सेक्शन दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं अपना करूँगा मेन सेक्शन यहाँ पे दूंगा। या फिर मैं अपना मार्क्यू लगा सकता हूँ, बट मार्क्यू वगैरह ये सब नहीं रखूंगा यहाँ पे। मैं यहाँ पे लिंक्स रखूंगा, मेन गेम से लूंगा एंड यहाँ पे बेसिकली कुछ कुछ चीज़ें करने वाला हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कुछ मेन गेम्स का पार्ट बनाऊंगा। ठीक है, तो मेन गेम्स के लिए मैं क्या करूँगा, एक कंपोनेंट बनाऊंगा। उसको अलग कंपोनेंट्स में भी बना सकते हैं, बाकी अगर आपको मन है तो यहीं पे बना लो। मैं यहीं पे बनाऊंगा और मैं लिखूंगा div डॉट एम एफ एम कार्ड एफ एम कार्ड। ठीक है, div डॉट एफ एम कार्ड। इस कार्ड में मैं क्या होगा, इस कार्ड में मैं रखूंगा इमेज एंड उस इमेज के बेसिकली कुछ मैं रखूंगा इमेज के
प्रति में कुछ रखूँगा यार, बोल सकते हो उस इमेज की प्रति में रखूँगा कुछ नेम्स उसके। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक छोटा सा कार्ड्स बनाऊंगा, इस समझ सकते हो कुछ इस तरीके का, ऐसे करके एक छोटा सा कार्ड्स, अब 3 या 2, एंड उसमें लिखूँगा एक इमेज होगा, एंड इमेज में क्या होगा, उसके बाद फिर क्या होगा कि वहाँ पे उसके बारे में छोटा सा नेम लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो मैं उसमें कुछ इस तरीके से बनाऊंगा यार कि यहाँ पे एक IMG लगाओ भाई, एक IMG टैग, बट उससे पहले मैं इसका बेसिकली मेन चीज़ कर लेता हूँ। देखो FM कार्ड्स आ गए हैं, FM कार्ड से पहले मैं लिख देता हूँ कि div डॉट FM लिंक्स, मैं लिंक्स भी यहाँ पे दूंगा, एंड यहाँ पे मैं फिर करूँगा कि div डॉट FM अबाउट। ठीक है, तो ये 3 सेक्शन मैं यहाँ पे रखूँगा। इसमें मैं क्या करूँगा कि जो ये है ना, उसमें मैं डिस्प्ले कर दूंगा, डिस्प्ले बिलो फ्लैक्श, डिस्प्ले फ्लैक्श करने के बाद मैं क्या करूँगा, डिस्प्ले फ्लैक्श करने के बाद मैं यहाँ पे कर दूंगा कि डिस्प्ले फ्लैक्श करने के बाद मैं यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट कर दूंगा सेंटर या स्पेस अराउंड, या स्पेस बिटवीन, एंड अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, और FM लिंक्स को मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पे जाके मैं Ctrl+V FM लिंक्स यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख दूंगा, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कुछ लिंक्स बेसिकली क्रिएट करूँगा। तो इस लिंक्स को मैं कुछ इस तरीके से क्रिएट करूँगा कि इसके अंदर बेसिकली क्या होगा, बहुत सारे एंकर टैग तो मैं नहीं रखूँगा, बहुत सारे P टैग समझ लो होगा, जैसे कि पहला P टैग होम के लिए होगा, एंड अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट पेज, कॉन्टैक्ट पेज के बाद समझ लो डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन के बाद गेट प्रीमियम, गेट प्रीमियम के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्री ट्रायल गेम्स, एंड यहाँ पे मैं सर्विसेज, कुछ इस तरीके से कुछ लिंक्स मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ इस तरीके से लिंक्स बनाता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे ये सारी चीज़ यहाँ पे ऐसे करके आ गया है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो ये जो मेरा ये है FM लिंक्स है, FM लिंक्स ये मेरा मेन डिव है। तो यहाँ पे आप, मैं इसमें थोड़ा सा स्पीच वगैरह बना देता हूँ ताकि आपको दिखे। तो FM लिंक्स मेरा क्या है, मेन डिव है। तो FM लिंक्स के अंदर मैं लिख दूंगा कि देखो यार, इसमें सबसे पहले इसका हाइट होगा, हाइट होगा 80% या फिर 80% रहने देते हैं, इसका हाइट होगा 80%, एंड हाइट 80% होने के बाद मैं इसमें कह सकता हूँ कि हाइट तो 80% है। उसके बाद कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि विड्थ इसका कर दो, विड्थ इसका कर दो 30 VH, एंड इसके बाद मैं इसमें बैकग्राउंड कलर लगा सकता हूँ ताकि मुझे पता चलता है, ब्राउन लगा देता हूँ। तो ये भी कुछ इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये भी कुछ इस तरीके से आ रहा है, और यहाँ पे मैं इसको कुछ इस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ कि मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको स्पेस दूंगा, कुछ मार्जिन दूंगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं इसमें मार्जिन दूंगा, मार्जिन दूंगा कि यार मार्जिन लो लेफ्ट से, ऑफकोर्स मार्जिन लेफ्ट से लेगा, ये मार्जिन लेफ्ट से लेगा 30 पिक्सल या फिर 20 पिक्सल, 30 पिक्सल। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर जो भी है उसके कलर को कर दो वाइट, कलर वाइट होगा। ठीक है, ताकि ये सब दिखे। और अब मैं बेसिकली इसके अंदर जो FM लिंक्स है, FM लिंक्स के अंदर जो P टैग है मैं उसको करूँगा, उसमें मैं कहूँगा कि मार्जिन दो यार 10 पिक्सल का, नॉट 10 पिक्सल का, 5 पिक्सल का, 5 पिक्सल का मार्जिन ही ले सकता है। और आप देख सकते हो 5 पिक्सल का मार्जिन लेने के बाद कुछ इस तरीके से दिख रहा है। एंड उसके बाद मैं इसमें कह सकता हूँ कि 5 पिक्सल के मार्जिन लेने के बाद 5 पिक्सल के मार्जिन लेने के बाद क्या करो कि यहाँ पे तुम फ़ॉन्ट फैमिली में इसमें थोड़ा सा चेंज करूँगा, क्योंकि मुझे इसमें दिख नहीं रहा यार कुछ उतना स्टाइलिंग करने का, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा इसमें मैं क्या स्टाइलिंग करूँ।
मैं इसमें होवर इफेक्ट भी लगाऊंगा। तो मैं कहूँगा कि डॉट एफ एम लिंक्स में जो पी टैग है, उस पर अगर कोई होवर करता है तो कलर को थोड़ा सा चेंज करूँगा मैं, वाइट से थोड़ा सा नीचे लाऊंगा। एंड कलर चेंज करने के बाद मैं टेक्स्ट डेकोरेशन को क्या कर दूंगा, अंडरलाइन कर दूंगा। तो आप देख सकते हो इससे क्या होगा कि ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखेगा। तो कलर में उतने चेंजेस मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहे हैं, तो कलर में मैं थोड़ा सा चेंज यहाँ पे और दिखाऊंगा। ठीक है, तो कलर में यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस और दूंगा। ओके, तो अब यार अब ठीक है, अब कलर में बेसिकली चेंजेस है वो यहाँ पे दिख रहा है। तो ये मेरा बेसिकली लिंक्स जो मैं बनाना चाहता था वो मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, मैं जो ये मेरा डिव है ना, एफ एम कार्ड्स वाला जो डिव है, अब मैं उसमें बेसिकली कोड करूँगा। मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं लिखूँगा कि डॉट एफ एम कार्ड्स जो है, एफ एम कार्ड्स उसको करो। एंड उसका हाइट दो भाई, उसका हाइट दो। इसका मैंने कितना हाइट दिया था, 80% दिया था, तो इसको भी 80% दूंगा। एंड विड्थ दो, इसका विड्थ थोड़ा सा ज़्यादा होगा। जैसे इसका 30 ph दिया था तो इसका 50 ph कर देता हूँ। एंड बैकग्राउंड कलर भी के लिए ये देता हूँ। ये करने के बाद मैं इसमें मार्जिन दूंगा लेफ्ट से 30 पिक्सल। एंड अभी मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ये कुछ ऐसे दिख रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा था, मैंने यहाँ पे दे दिया था ठीक है, ओके। तो क्या हुआ कि ये यहाँ से मार्जिन ले लिया क्योंकि मैंने यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट को स्पेस अराउंड कर दिया था। मैं जस्टिफाई कंटेंट हटा दूंगा, ठीक है। तो ये भी कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ से मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ गेम्स के नाम आए एंड वहाँ उसके कुछ रिकॉर्ड्स दिखे, ठीक है। तो उसको मैं क्या करूँगा, उसको मैं यहाँ पे कर सकता हूँ कैसे कि मैं कहता हूँ कि एफ एम कार्स जो है ना उसके अंदर भी एक डिव होगा, डिव डॉट एफ सी ए डी एफ कैट। एंड एफ कैट के अंदर क्या होगा, एक इमेज होगा। एंड उस इमेज के बाद मैं उसमें क्या लगा सकता हूँ, उस इमेज में इतना मैं पहले करके देखता हूँ। तो ये जो मेरा एफ एफ कैट है, मैं इसको कॉपी करूँगा इसको, और मैं यहाँ पे जाके इस वी मैं एफ कैट को यहाँ पे करूँगा। एफ कैट मैं कहूँगा कि देखो इसका हाइट होगा, हाइट दे दो इसका 10 ph। पता तो नहीं चलेगा बट यहाँ पे मैं देखूंगा। विड्थ दे दो, विड्थ तो 100% या फिर 80%, 80%। एंड बैकग्राउंड कलर ग्रीन अभी के लिए कर देता हूँ। तब देख सकते हो ये मेरा कुछ ऐसे करके एक डिप दिखेगा। तो ये मेरा मेन डिप है, इसमें एक इमेज रखूंगा मैं। एंड एक इमेज के बाद मैं जैसे इमेज में भी रख देता हूँ गेम अंडरस्कोर 7.jpg। यहाँ पे मैंने एक इमेज यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। तो ये कुछ गेम डॉट टाइम भी कुछ ऐसे करके दिख रहा है। तो मुझे इसको देखना पड़ेगा कि जो डॉट एफ कार्ड है, एफ सी ए डी है, उसके अंदर जो इमेज है उसमें जो हाइट है उसका हाइट 100% कर दो। तो अभी ये कुछ ऐसे करके दिखेगा, इसका हाइट 100% आ गया तो वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। एंड इमेज का यार विड्थ भी कुछ उसी रिस्पॉन्स में मैं दूंगा। हाइट का 100% कितना देता है भाई, मान लो यार अभी 30 ph नहीं, 30 ph नहीं, 10 ph। और मैं देखूँ तो 10 ph कुछ इस तरीके से दिख रहा है। बढ़ा के 15 ph कर देता हूँ। तो 15 ph कुछ इस तरीके से दिख रहा है जो कि मस्त है, ठीक है। और फिर मैं इसमें बॉर्डर रेडियस दे सकता हूँ, बॉर्डर रेडियस ऑफ 30 पिक्सल।
बॉर्डर रेडियस 30 पिक्सल देने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पे ये एक इमेज आ गया, ऐसे मुझे एक और चाहिए, तो मैं इसको रेप्लिकेट करूँगा। एंड रेप्लिकेट करने के बाद इस 7 को या फिर मैं 9 कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। इन दोनों में मुझे चाहिए सबसे पहले मार्जिन। तो एफ कैट जो है, एफ कैट में क्या करूँ यार, मार्जिन दे दो। मार्जिन दे दो कितना का, 30 पिक्सल, ना 30 पिक्सल, 10 पिक्सल। तो इन दोनों में मार्जिन आ जाना चाहिए 10 पिक्सल का, जो कि ठीक है। और यहाँ पे मार्जिन आने के बाद ये जो चीज़ें आ रही हैं, मतलब इसके बाद मैं क्या देता हूँ, अल्टीमेट तो नो इमेजेस यहाँ पे लिख देता हूँ। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नो इमेजेस। एंड इमेज के बाद मैं क्या चाहता हूँ, इस इमेज के बाद मैं चाहता हूँ कि यार देखो, एक H3 आए एंड H3 में इसका नाम आए। जैसे H3 में मैं लिखना चाहता हूँ यार कि कुछ नाम लिखना चाहता हूँ कि ये जो है वो फ्री फायर गेम है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ लिख के आना चाहिए। तो ये अभी मैं बताऊँ तो ये यहाँ गया है, क्योंकि मुझे जो एफ कार्ड है उसके डिस्प्ले को मैं फ्लैक्स कर सकता हूँ। तो डिस्प्ले फ्लैक्स करने के बाद ये यहाँ पे आएगा। और मैं एफ कार्ड डॉट, मैं इसमें कर सकता हूँ कि जो एफ सी ए डी है उसके अंदर एक H3 है, उसको मैं स्टाइलिंग दे सकता हूँ। H3 में क्या स्टाइलिंग दे सकता हूँ कि यहाँ पे स्टाइलिंग में दे सकता हूँ कि भाई जैसे देखो यहाँ पे सबसे पहले तो तुम मार्जिन दो 30 पिक्सल का, मार्जिन लो 30 पिक्सल का। तो यहाँ पे मार्जिन आएगा 30 पिक्सल का, थोड़ा कम करूँगा 25 करूँगा, तो ये शायद अपने आप सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। और कलर इसका होगा ग्रे या फिर सियान, ठीक है। और इसके अंदर मैं पी टैग लगाऊंगा और इसमें मैं दूंगा कॉल ऑफ ड्यूटी। तो यहाँ पे कॉल ऑफ ड्यूटी कुछ इस तरीके से आ गया है, बट इसमें स्टाइलिंग नहीं आया क्योंकि मुझे H3 लगाना है ना। H3 यूज़ करना है मुझे यहाँ पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आ गया है फ्री फायर है ना, कॉल ऑफ ड्यूटी। एंड मैं अगर इसका ये हटा दूँ और ये देखूँ कि भी ये कैसा लग रहा है, तो आप देख सकते हो ये चीज़ अभी कुछ ऐसा दिख रहा है, फ्री फायर एंड कॉल ऑफ ड्यूटी। एंड मैं अगर इसमें भी स्टाइलिंग ये हटा दूँ तो ये कैसा दिखेगा, ये दिखेगा कुछ इस तरीके से, मतलब अपना नैम बार। तो देख सकते हो ये अपना नेविगेशन आ गया है, ये चीज़ आ गया है। एंड यहाँ पे जो आगे का जो मुझे बनाना है वो क्या बनाना है, मैं यहाँ पे गेट प्रीमियम के नाम से यहाँ पे एक कार्ट बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं उसको यहाँ पे ही रखूँगा और कुछ इस तरीके से बनाऊंगा कि यार कि कोई भी इंसान आके यहाँ पे प्रीमियम से ले सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं कुछ लिंक्स लगाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ लिंक्स लगाऊंगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा FM अबाउट पे ही मैं कुछ लिंक्स लगाऊंगा, जैसे कि ये है। तो मैं स्ट्रॉन्ग टैग वगैरह यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक कार्ड बनाऊंगा। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसमें सोचना पड़ेगा मेरे को कि एक काम करते हैं, सबसे पहले तो FM अबाउट से ही स्टार्ट करते हैं, आगे काम करते हैं, बाकी ब्रेन अपना खुद ब खुद चलेगा। थर्ड कंट्रोल+V, इसमें एक हाइट होगा। मैं सबका हाइट कितना दे रहा था, मैं सबका हाइट दे रहा था 80%, 80%, इसका भी हाइट 80% होगा। एंड विड्थ थोड़ा सा ज़्यादा 30 बैकग्राउंड कलर तो देना ही पड़ेगा। बैकग्राउंड कलर भी मान लो यार कि ये देते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से आ गया है, जो कि ठीक है। और यहीं पे हम लोग लिखेंगे कि अगर कोई इंसान हमसे जुड़ना चाहता है विथ H3 से लिखते हैं, H3 से ही, या H2 विथ YouTube, ठीक है। तो YouTube से जुड़ने के लिए भाई उसको मैं यहाँ पे फिर
पी टैग लगाऊंगा और मैं देखता हूँ भाई, भी कुछ ऐसा जैसा दिख रहा है। ऐसे तो नहीं दिखाना है मेरे को। स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ करूँ। एक डिव लगाऊंगा। डिव में सबसे पहले मैं स्ट्रॉन्ग लिखूंगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग के अंदर मैं लिख दूंगा कि अगर कोई इंसान मुझे गूगल से जुड़ना चाहता है तो एक फेक लिंक टाइप में लिख दूंगा यहाँ पे कि http कॉलन स्लैश स्लैश www.google.com स्लैश थ्रू प्ले स्टेशन। ऐसा मैं यहाँ पे एक छोटा सा फेक जैसा कुछ बना रहा हूँ। तो आप देख सकते हो ये गूगल आ गया है एंड यहाँ पे http स्क्वायर, ये मैंने छोटा सा यहाँ पे लिंक टाइप दे दिया, ठीक है। तो वैसे ही मैं गूगल फिर यूट्यूब फिर यहाँ पे लिंक्डइन ऐसा मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं करूँगा कंट्रोल+B कंट्रोल+B एंड कंट्रोल+B। फोर लिंक से अगर मैं रखना चाहता हूँ तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिख रहा है आपको। तो स्ट्रॉन्ग टैग के बाद क्या हो गया है कि ये सेकेंड लाइन में आ रहा है, क्यों? क्योंकि विड्थ कम पड़ रहा है क्या। विड्थ अगर 50 कर दूँ तो ये चीज़ें नई लाइन में आएगी। ओके, तो ये ठीक है, ऐसा ही हमें चाहिए। तो मैं क्या कहूँगा, जैसे एफ एम अबाउट है तो एफ एम अबाउट मैंने सबसे पहले रखा है डी। मैं कंट्रोल माइनस करूँगा ताकि मुझे पूरा एक ही साथ दिखे। हाँ, तो यहाँ पे तो अब देखते हैं यार कि ओके, तो प्ले स्टेशन है डिब में मैंने स्टोन पे, तो अब मैं प्लस प्लस कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं देखूंगा कि देखो मेरा जो डिव है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो डॉट एफ एम अबाउट है उसके अंदर क्या एक डिव है। उस डिव में क्या करो, उस डिव में मार्जिन दो 10 पिक्सल का, उसको मार्जिन मिले 10 पिक्सल का। तो यहाँ पे हर एक को क्या मिल जाएगा, मार्जिन मिल जाएगा 10 पिक्सल का। एंड मार्जिन 10 पिक्सल के मिलने के बाद क्या हो कि जो मेरा स्ट्रॉन्ग टैग है इसके अंदर, जो मेरा स्ट्रॉन्ग टैग है अंदर, तो मैं इसमें कह सकता हूँ कि जो मेरा एफ एम अबाउट है उसमें डिव है, उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग टैग है कलर, कलर बिशान। एंड कलर शान होने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं उसको बोल सकता हूँ कि इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करो, फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करो। अ, तो मैं कर सकता हूँ यार कि इसका जो फ़ॉन्ट फैमिली है, फ़ॉन्ट साइज़ ही पहले कर लेते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ विल बी 20 पिक्सल, और देखते हैं 20 पिक्सल कैसा लगेगा इस पर। तो 20 पिक्सल ठीक है, ठीक है। 20 पिक्सल यहाँ पे मुझे ठीक लग रहा है, तो 20 पिक्सल रहने देंगे। एंड यहाँ पे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म विल बी कैपिटलाइज, एंड कैपिटलाइज करने के बाद मैं इसमें कह सकता हूँ कि जो ये सारी चीज़ें ठीक लग रहा है, यस ठीक तो है। और मैं इसमें क्या कर सकता हूँ भाई, कर्सर को पॉइंटर कर सकता हूँ, कर्सर विल बी पॉइंटर। एंड कर्सर पॉइंटर करने के बाद मैं इसमें जो इसका फॉन्ट फैमिली है वो चेंज करूँगा। तो ये तो मैं बिल्कुल नहीं रखने वाला। ये देखते हैं रख के, तो इसमें जो है वो फॉन्ट फैमिली ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो 20 पिक्सल नहीं 15 पिक्सल। तो ठीक है, 15 पिक्सल यहाँ पे एडजस्ट हो गया है। तो मैं अब क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा और सिंपली मैं इसमें कह सकता हूँ कि एफ एम डिव अंडरस्कोर अबाउट कंट्रोल+C करो, कंट्रोल+V। इस पे जब भी कोई होवर करे, कलर में कोई चीज़ नहीं, कलर में कोई चीज़ नहीं चाहता हूँ, बस टेक्स्ट डेकोरेशन में यहाँ पे क्या हो जाए, अंडरलाइन हो जाए, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जब भी मैं ये करूँगा तो यहाँ पे अंडरलाइन हो जाएगा। और अब मैं गूगल है तो ठीक है, गूगल को हटा के मैं यहाँ पे यूट्यूब कर दूंगा।
यूट्यूब मैं हटा के यार लिंक्डइन कर दूंगा। और यहाँ पे मैं कर दूंगा मान लो कि यहाँ पे फेसबुक भी कर सकता हूँ या फिर प्ले स्टोर कर देता हूँ, प्ले स्टोर। और यहाँ पे मैं सिंपली चेंज करूँगा, जैसे कि ये यूट्यूब है तो मैं यूट्यूब कर दूंगा, और ये लिंक्डइन है तो लिंक्डइन कर दूंगा, एंड ये प्ले स्टोर तो प्ले स्टोर कर दूंगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो चेंजेस आप देख सकते हो कुछ कुछ हुआ है। और फिर यहाँ पे जो है वो इसको मैं ठीक करूँगा। और इसको ठीक कैसे करूँगा, मैं लिखूँगा डॉट एफ एम अबाउट, एफ एम अबाउट है, उसके अंदर डिव है, उसके अंदर डिव में मैंने इसको किसी भी चीज़ से रैप नहीं करा है। तो एक काम करूँगा, इस सब को भी ना किसी चीज़ के अंदर रखूँगा। वैसे है तो वो डिव के अंदर, तो इसको मैं डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकता हूँ कि इस डिव के अंदर जो है एफ एम इसको डिव जो है, या फिर मैं इसको डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकता हूँ। देखो एफ एम को जो डिव है आ, उसके कलर को वाइट रहने दो। सियान का कलर नहीं चेंज होना चाहिए, तो कलर यहाँ पे ये वाइट ही है। क्या हुआ? उड़ 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 उड़। एक दिन ही आ जाएगा कुत्ते की मौत। 3 कमर आज रोटी कैसे पकाया, मजा आ गया। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ओके, तो आज की वीडियो में यार इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तो थैंक यू एंड गुड बाय।